नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। वृंदावन में कल एक दर्दनाक हादसा हो गया और यह हादसा बांके बिहारी मंदिर के समीप हुआ है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हुआ हूं यह सने बिहारी मंदिर प्रांगण है। मैं आपको अपने पीछे दिखा दूं, यह सने बिहारी मंदिर का वह प्रांगण है जहां ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी मार्ग पर इसे वैसे अगर कहा जाए, ये जो मार्ग है यह हरिनकुंज से मिलता है जाकर के हरिमिलाप जो आश्रम है, हरिमिलाप आश्रम के सहारे से होता हुआ ये रोड आया है और ये बांके बिहारी मंदिर पहुंचता है सने बिहारी मंदिर से टच होते हुए। तो यह मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग पर मैं कुछ आपको शायद आपको याद हो, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो अभी लेटेस्ट एक हफ्ते पहले जब आगमन हुआ था वृंदावन, तो इसी मार्ग से होकर के उनका भी पूरी यहीं से होकर के गुजरी थी, वह भी इसी मार्ग से होकर गुजरे थे। हालांकि जो हादसा हुआ है उस हादसे की वजह जो बताई जा रही है वो दो तीन चीज़ आम समझ में आई हैं। पहला तो लोग ये कह रहे हैं कि बंदरों की वजह से यह हादसा हुआ है और साथ में जो कि वृंदावन की पुरातत्व जो धरोहर कही जाती है, बिल्डिंग जो पुराने ज़माने की बनी हुई हैं लेकिन अभी तक ऐसे ही खड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंगों के कारण भी यह हादसा हुआ है। और वह बिल्डिंग ना सिर्फ इस बांके बिहारी मंदिर के इस क्षेत्र में है अपितु पूरे वृंदावन में, समूचे वृंदावन में ऐसी इमारतें अनगिनत खड़ी हुई हैं। अगर मैं यहीं से दिखाना प्रारंभ करूं तो देखिए, एक बिल्डिंग यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी, ये भी काफ़ी पुराने डिज़ाइन से बनी हुई है। इस पर जाल लगा हुआ है, जाल के नीचे छज्जा बना हुआ है। ये बिल्डिंग बहुत पुराने डिज़ाइन से बनी हुई है। इसका अगर गेट भी आप अगर देखेंगे तो वह भी आपको पुरातत्व की याद दिलाएगा। वाकई में वृंदावन क्योंकि बहुत पुराना बसा हुआ है और वृंदावन पुराना बसने के साथ में ही यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, जो यहाँ की इमारतें हैं, वह भी बहुत पुरातत्व हैं। ऐसे में यह बिल्डिंग गिरने से जो हादसा हुआ जिसमें कि 5 लोगों की मौत और साथ में 5 लोग घायल हुए, ये बड़ा ही दर्दनाक था। लेकिन यही मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। देखिए, ये जो स्कूटी आप इस समय मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं अपने हर्ष से कहूँगा एक बार दिखाएं जरा। यह स्कूटी भी इस हादसे का शिकार हुई थी। जिस तरीके से अभी तक बताया जा रहा है, मैं पूरी पुष्टिजनक चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो सुनने में आया है, इस स्कूटी पर एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जने मंदिर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आए थे और हादसे में वह मलबे के नीचे इस स्कूटी के समेत दब गए थे, जिसमें दोनों की मौत हो गई है, यह कहा जा रहा है। हालांकि ओमेक्स निवासी 2 लोगों की मौत हुई है जो कि पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन वृंदावन हाल में वह ओमेक्स में रह रहे थे। लेकिन उन दोनों की ही दर्दनाक मौत बता रहे हैं कि इस स्कूटी के दरमियान ही हुई है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग पर कल जो छज्जा गिरा था, जिस छज्जे के गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस द्वारा भी इस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, इस एरिया को पूरे को बंद कर दिया गया है। और ऐसे में ये बिल्डिंग, मैं आपको एक बार फिर अपने हाथ से कहूँगा, एक बार इसको दिखाएं कि यह बिल्डिंग वाकई में धराशायी है। आप इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके समझ सकते हैं। हालांकि मजबूती जैसी लग रही है लेकिन मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कि छज्जे पर बंदर एक छत से दूसरी छत पर कूदते थे, यानी कि उनका कहना है, जो मकान के जो स्वामी हैं, जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, उन बिल्डिंग के मालिक का ये कहना है, इस छत से इस छत तक बंदर लगातार कूदते फांगते थे। क्योंकि देखिए, बंदरों का, वृंदावन के बंदरों का बड़ा ही आतंक है। वह चश्मा ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, ले जाने के बाद में फ्रूटी के लालच में वह कूदते फांदते डोलते हैं। ऐसे में वह जब यहाँ से यहाँ कूदते थे तो वो धीरे धीरे करके वह जो छज्जा था वो धराशायी होने लगा और आखिरकार कल वह छज्जा गिर ही गया। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि बंदरों के कूदने से ही वो छज्जा गिरा था। पूरी चीज़ें क्या थी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभी जांच चल रही है। जिस तरीके से हमारे इस समय जो मथुरा के जिलाधिकारी हैं पुलकित खरे जी, उनके द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है जो कि ये सब पूरी घटना की जांच कर रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इस घटना में दोषी अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अगर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर दोषी कौन? दोषी नगर निगम, जो कि ऐसी जो बिल्डिंग जो धराशायी हैं या जर्जर पड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंगों पर नगर निगम ध्यान नहीं देता है, उनको समय पर ध्वस्त नहीं कराता है, या दोषी प्रशासन जो कि इस मार्ग पर जो लोग गुजरते हैं उनको अवेयर नहीं कर पाता है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम सारी चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं, समझाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार सवाल एक ही रह जाता है कि आखिर दोषी कौन? अब ये देखने वाला विषय होगा। हालांकि जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक यह एक सवालिया निशान बना हुआ है कि आखिर दोषी कौन। आइए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और इस मकान स्वामी जी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या था।
देखिए यहीं हमारे साथ में जो इस बिल्डिंग के जो ऑनर हैं गिरधारी बागवाली जी हमारे साथ में, इधर हमारे साथ कांग्रेस के जो वृंदावन के नगर अध्यक्ष हैं नूतन बिहारी पारिक जी, वह हमारे साथ हैं, और भी कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता भी हैं। देखिए हालांकि यह किसी पार्टी विशेष से मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये एक आम जनमानस का मुद्दा है। इस समय जो एक दर्दनाक हादसा जो कि वृंदावन में हुआ है, जो लोग बड़ी आस्था के साथ में बांके बिहारी के दर्शन करने आए थे, उन लोगों के साथ में ऐसा दर्दनाक जो हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर के सब व्यथित हैं। ऐसे में यह कोई भी पार्टी बंद, आप इस चीज़ों को ना सोचिएगा। पारिक जी भी यहाँ पर हैं, मैं पहले बागवाला जी से पूछ लेता हूँ। भाई साहब, कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये और कैसे हुआ था कल का हादसा? 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग है और बिल्डिंग ऐसी कोई ग्रासू नहीं थी। वो बंदर झगड़ा करते हैं आए दिन, चश्मा मोबाइल पर्सों को ले जाते हैं, लोग फ्रूटी डालते हैं, बंदर लड़ते हैं, इधर इन छतों से कूदते हैं उस छत पे उन पे। और उस दिन जिस दिन कल जो घटना हुई थी उस समय भी 50 बंदर लड़ रहे थे, भयंकर लड़ाई हो रही थी बंदरों की क्या। और उसी समय ऑफिसर लोग भी आए थे, उस पार्किंग में गाड़ी लगाई जब ये घटना हुई। अचानक ये छज्जा ऊपर से गिर गया, कितना बड़ा छज्जा था और कितनी हाइट मतलब चौड़ाई और लंबाई रही होगी इसकी? लंबाई तो इतनी यहाँ से और यहाँ तक की है जी, करीब 10 फुट माने। हाँ जी। और दो फुट के छज्जे होंगे, 2 फुट। कितने लोगों के अभी तक जो चीज़ें समझ में आई हैं आपको, कैसे मतलब ऊपर से गिरा है? जो हमने वीडियो फुटेज में जो देखा है उसमें पता चल रहा है कि वो अचानक ही पूरा झड़झड़ करके गिरा था। मैं तो उस समय यहाँ नहीं था, मैं उस समय घटना होने के 10 मिनट बाद मेरे को फ़ोन पहुँचा तो मैं फ़ौरन तुरंत भाग के आया। और जब देखा मैंने यहाँ घटना पर ऑफिसर लोग लगे हुए थे, कूड़ा बूढ़ा सब उठा रहे थे, मलबे को उठा रहे थे। और जब बंदरों की घटना हुई सबसे जानकारी यही मिली कि बंदर भयंकर झगड़ा कर रहे थे और बंदरों के उस दबाव से उस छज्जा गिरा। चलिए देखिए यहाँ पारिक जी भी हैं। पारिक जी क्या कहेंगे? ये दुखद घटना भी है, हालांकि मैं पहले भी अपने चैनल के माध्यम से ये कह चुका हूँ कि देखिए इसे राजनीतिक मुद्दा ना समझिएगा, ये एक आम जनमानस का मुद्दा है। पारिक जी क्या कहेंगे? देखिए राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं है ये मुद्दा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और भयावह दुर्घटना है। वृंदावन का ये बिहारी जी मंदिर को जाने वाला मुख्य मार्ग है, दुसायत का है। इस क्षेत्र में पार्किंग भी बहुत है, प्रतिदिन काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से दर्शन को जाते हैं आते हैं। हर समय मंदिर जब खुला होता है तो काफ़ी संख्या काफ़ी भीड़ भाड़ इस क्षेत्र में रहती है। कल भी वही थी, कल का दिन भी कोई असामान्य दिन नहीं था, कल भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। जब दुर्घटना हुई है उस समय चूँकि हम लोग भी पास में यहीं के निवासी हैं, यहाँ सामने ही थे, तो ऊपर बंदरों को लड़ते हुए देख रहे थे। बड़ी भारी संख्या में उस समय बंदर इन छतों पर मौजूद था। बंदरों का बहुत आतंक है। तो बंदर जब छतों पर लड़ते हैं, एक छत से दूसरी छत पर कूदते हैं। ये दीवार जिस पर छत नहीं थी, करीब 5-6 फुट 7 फुट करीब खड़ी थी, ये मजबूत थी दीवार में कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब फ्री दीवार होती है और जब बंदर कूदेगा तो वो हिलेगी। और वही स्थिति बनी इस दीवार के साथ भी कि दीवार भर कर नीचे गिरी। नीचे छज्जा था, काफ़ी मोटा छज्जा था, वो भी उसके साथ टूटा और नीचे जो दर्शनार्थी थे वो उसके नीचे दब गए। और मौके पर ही मुझे लगता है 4 या 5 लोग तो यहाँ मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। 5-6 लोग और भी थे, जिस तरह की लोग सूचनाएं हैं, उनकी भी हालत गंभीर है, बहुत गंभीर स्थिति में वो लोग हैं। ईश्वर करे वो शीघ्र स्वस्थ हों और पुनः बेहतर ज़िंदगी जी सकें। पारिक जी मैं आपके पास आता हूँ 1 मिनट। अभी मैंने देखा कि ऊपर यहाँ काम चल रहा है तोड़वाई का, क्या करवा रहे हैं? ध्वस्त करा रहे हैं बिल्डिंग? हाँ, ध्वस्त करा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं, जो दोबारा कोई घटना ऐसी ना हो। तो पूरा ऊपर से तोड़वा रहे हैं या पूरा नीचे तक उसको एकदम क्लीन कर? ऊपर से तोड़वा रहे हैं, अभी तो ऊपर से तोड़वा के ये लेटरिन वगैरह ये सब तोड़वा रहे हैं। उसके बाद में कॉरिडोर तो बनेगा, ये टूटेगा, ये भी दरवाज़ा हमारा टूटेगा तो फिर इसको भी तोड़वाएंगे। ये तो अभी कोई ग्रासू नहीं है, और ना पहले वो भी ग्रासू था, वो तो हादसे का शिकार बन सकता था, उन चीज़ों को आप तोड़वा रहे हैं। हाँ जी। पारिक जी एक चीज़ कॉमन, आपने कहा कि बंदरों की वजह से ये हादसा हुआ। अब इसमें अगर एक सवाल पूछूं आपसे कि इसमें दोषी कौन, तो आप क्या कहेंगे? इस पूरे घटना में अगर देखा जाए तो दोषी कौन? देखिए नगर निगम जो कि ऐसी बिल्डिंगों को, जो कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है या ऐसी हालतों में है, खस्ता हालतों में, मैं इस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वृंदावन में अनगिनत इमारतें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, वह कभी भी गिरासू हो सकती हैं। ऐसे में आप दोषी किसे मानते हैं कि दोषी कौन? इसमें अगर एक कॉमन सवाल पूछा जाए तो दोषी कौन? देखिए कॉमन सवाल की बात को मैं थोड़ा सा बाईपास करूँगा आपकी को, कि ये एक असामान्य दुर्घटना है, सामान्य स्थिति की नहीं है। सामान्य स्थिति की मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यदि बिल्डिंग पुरानी जर्जर होती तो आज जिस समय टूट रही है आप उसकी देख सकते हैं, बिल्डिंग को तोड़ने में ड्रिल मशीन से वो बिल्डिंग नहीं टूट पा रही है, मजबूत थी बिल्डिंग।
लेकिन चूंकि प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी, हमें अपने लोगों की भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, तो मैं ये कहूँगा कि नगर निगम को इस तरह की अपनी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। जो पुरानी बिल्डिंगें पूरे वृंदावन में दिख रही है, जो खासतौर से दर्शनार्थियों वाला मार्ग है, मुख्य मार्ग है, उन पर तो कम से कम प्रशासन को नज़र रखनी चाहिए कि ये बिल्डिंग गिरासू है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। उन बिल्डिंगों के ऊपर एक कम से कम बोर्ड लगा दें कि ये बिल्डिंग खतरनाक स्थिति में, जो यात्री, परदेशी, तीर्थयात्री उससे बच के चलें। इस तरह की व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। बिल्डिंग स्वामी को भी सूचना करनी चाहिए कि साहब इस बिल्डिंग को सुरक्षित करें, इसको उतारें, हटाएं। तो यदि हमें ये देखना हो कि जिम्मेदारी किसकी है, तो सबसे पहले तो नगर निगम को मैं दोषी मानता हूँ कि जिसने इस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की। अच्छा पारिक जी, अभी कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो वो भी इसी मार्ग से होकर के गुजरे थे। उनका जो पैदल मार्च था वो यहीं से होकर के गुजरा था बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए। अगर ऐसे में यह हादसा जो आज घटित हुआ है, कल घटित हुआ है, यह हादसा उस समय भी हो सकता था? प्रशासन की जानकारी में था ये। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उन्होंने इसी स्थल पर एक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए थे ताकि ये स्पॉट मुख्यमंत्री योगी जी की नज़र में ना आए। वो यही स्थल था। लेकिन प्रशासन जब जानता है कि ये स्थिति, ये बिल्डिंग कमज़ोर है, तो प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए वह कहते हैं प्रशासन की जिम्मेदारी है। भाई साहब, आप क्या मानते हैं कि देखिए ये तो है कि एक आप कहते हैं आपदा जैसी चीज़ थी, एकदम से आई, बंदरों ने लड़ाई हुई, छज्जा गिरा, मौत हो गई, लेकिन दोषी कौन? देखिए वृंदावन में, मैं फिर दोबारा वही क्वेश्चन दोहराता हूँ जो पारिक जी से मैंने दोहराया था। वृंदावन में अनगिनत इमारतें ऐसी हैं जो कि जर्जर हालत में खड़ी हुई है, क्योंकि देखिए वृंदावन पुरातत्व की नगरी कहा जाता है। यहाँ सारी चीज़ें पुरानी हैं, यहाँ बड़ी बड़ी कुंज हैं, बड़ी बड़ी लताएँ हैं। यहाँ ऐसे में भाई साहब किसको मानते हैं दोषी आप कुल में? सबसे पहले तो ये है कि जो बेचारे बाहर से दर्शनार्थी आए हैं, उनके संग ये दुखद घटना हुई है। बहुत दयनीय स्थिति है कि कह नहीं सकते हैं कि किसी का घर उजड़ा है, किसी की भैया गया है, किसी की माता जी हैं, कोई बहन है, कोई है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। और दूसरा ये है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है बिहार जी का, ये यहाँ से और ये आपके विद्यापीठ वाला, ये इसमें जो भी बिल्डिंग गिरासू स्थिति में है, नगर निगम इन्हें नोटिस दे। नोटिस देने के बाद में अगर वो क्या कहते हैं उसको तोड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो नगर निगम बुलडोजर से उसको गिरवा दे, प्रशासन अपने उसमें ले। क्योंकि बंदरों का इतना आतंक है, इससे पूर्व 2-3 घटनाएं वृंदावन में हो चुकी हैं। और दामोदर कुंड पे एक महिला मर गई, गोविंद बाग में एक घटना हो गई, और आए दिन बंदर इस प्रकार से हैं, आतंक कर रहे हैं कि यहाँ से जो बुजुर्ग व्यक्ति चश्मा पहन के जा रहा है, उसके कंधे पे चढ़ गए और उसका चश्मा उतार ले गए, और वो मौके बल गिर रहा है या कनपटी के बल गिर रहा है, वो भगवान ही मालिक है उसका। ऐसी स्थिति है कि आप देखेंगे आसपास के घरों पे आपको सोन कवर मिल जाएंगे, मोबाइल, चश्मा, पर्स, रोज़ घटनाएँ हो रही है। बंदरों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो ये वाकई में आज यह जिस तरीके से यह कल जो हादसा एक हुआ, जो कि वृंदावन में 5 लोगों की जो दर्दनाक मौत हुई है, इस मौत से पूरा वृंदावन एक मैं कहूँ कि सहमा हुआ है। क्योंकि देखिए कोई परिवार के लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ में वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने आए, या कहीं बाहर से अपने आराध्य के दर्शन करने आए, और ऐसे में वह कहीं हादसे का शिकार होते हैं, तो वह भी दर्दनाक होता है। देखिए कुछ ये कहना चाह रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? 3 महीने पहले मैं यहाँ पे रह रहा था वृंदावन में, और बंदर ने मुझे धक्का दिया, फ़ोन पे बात कर रहा था। 3 महीने में एम्स में एडमिट रहा, स्टिचेस लगे हैं, मुंह में प्लेट लगी है, टांग में रॉड डली है। बंदरों के कारण? बंदरों के कारण, बिल्कुल जी। घूमने आए थे? घूमने नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, बिहारी जी का आनंद भक्त हूँ, यहाँ पे सेवा भी देता हूँ। तो उस समय इतनी हालत ऐसी थी कि 3 घंटे तक होश भी नहीं आया, ना किसी पब्लिक ने कोई कॉपरेट किया। उसके बाद नयन गोस्वामी जी हैं, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने मुझे यहाँ पे फर्स्ट एड दिलवाया। उसके बाद मुझे यहाँ से दिल्ली रेफ़र किया गया। 3 महीने में एडमिट रहा हूँ एम्स में, और मुंह में प्लेट जली हैं मेरे सारी। देखिए ये एक खुद आप पीड़ित आ गए जो कि बंदरों की वजह से पीड़ित थे। वह कहते हैं कि बंदर मैं जब यहाँ आया था तो मेरे ऊपर बंदरों ने हमला किया, जिससे कि मेरे मुंह में प्लेट भी डली है। तो ये एक आम बात है, बंदरों की हादसे का तो एक आम बात जैसी वृंदावन के लिए हो गई है, क्योंकि कई सारी मौतें बंदरों के चलते हो चुकी हैं, और आज जो ये घटना हुई है इसमें भी बंदरों का ही एक कहूँ तो कहीं ना कहीं बंदर भी इसमें दोषी हैं। लेकिन फिर वही सवाल अभी तक खड़ा हुआ है, देखते हैं जांच में क्या निकल करके आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही एक अभी तक बना हुआ है कि आखिर इस घटना में दोषी कौन। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।